हरिओम। आज की वाणी जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए इसके ऊपर है, क्योंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी दिल खोलकर हंसना, मुस्कुराते रहना और अपने चित्त को सदैव आनंदित और प्रफुल्लित रखना एक दवा का काम करता है। कहते भी हैं कि 100 वर्ष तक अगर आप जीना चाहते हो तो अपने चारों ओर हंसमुख लोगों का गिरोह बनाइए, क्योंकि जो हंसमुख लोगों के बीच में रहेगा तो वो तो मुस्कुराएगा ज़रूर। क्योंकि मुस्कुराने का एक ये भी है कि हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो हम भी मुस्कुराने लगते हैं। तो ये शुरुआत मैं क्यों न करूं कि मुझे देखकर लोग मुस्कुराएं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आंतरिक मन को एक स्वस्थ संकेत मिलता है, यानी हमारा आंतरिक मन खुश हो जाता है। जब हम आईने में अपने मुख को यानी अपने चेहरे को हंसता हुआ देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का रोम रोम खिल गया। और मनोवैज्ञानिकों का तो ये कहना भी है कि जैसा तुम बाहर प्रकट करोगे वैसा ही धीरे धीरे अंदर भी अनुभव करने लगोगे। यानी जैसे अगर हम बाहर से मुस्कुराएंगे तो हम अंदर से भी मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराने की आदत जब पड़ जाती है तो हमारा इंटरनल जो है सब प्रसन्न हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी ऐसे लगता है कि हमारे खिल गए। सिर्फ बाहर से ही हम सुंदर नहीं दिखते, हम अंदर से भी स्वस्थ होते हैं। मुस्कुराते हुए कार्य करने से हमारे मन में भी उल्लास रहता है, ताजगी रहती है, स्फूर्ति रहती है, काम में मन भी लगता है। और मुस्कुराने वाले व्यक्ति के इंटरनल एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के सब स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरी बात, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा मन जो है मधुर कल्पनाएं करने लगता है, यानी अच्छे और शुभ विचार आते हैं। कभी भी गलत विचार नहीं आते, क्योंकि मुस्कुराने का एक अलग ही जादू है। ये सिर्फ हमारे चेहरे को आकर्षक नहीं बनाता, यानी हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। और जब मुस्कुराहट यानी हंसी स्थायी रूप से हमारे स्वास्थ्य का एक अंग बन जाती है तो हमारे स्वभाव में भी अपने आप ही प्रेम आ जाता है, उत्साह आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, जो जिससे सामने वाला भी खुश हो जाता है। क्योंकि प्रसन्न मुख वाले व्यक्ति का तो हर जगह स्वागत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति चढ़े हुए मुंह या क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरे पुष्प पत्तियों का जो भी कण कण है उस वृक्ष का सब स्वस्थ हो जाते हैं, खिल जाते हैं, आकर्षक बन जाते हैं, उसी तरह हंसने से, मुस्कुराने से मन की प्रसन्नता का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी पांचों इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है। चेहरे के साथ साथ शरीर का रोम रोम स्वस्थ हो जाता है, हमारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारे कान की सुनने की शक्ति बढ़ जाती है और हमारा मन हर कार्य में बहुत तल्लीनता से संलग्न हो जाता है, यानी बहुत दिल से हम काम करते हैं। मुस्कुराहट जो है स्वास्थ्य प्रदान करने वाली महाऔषधि है। और जो खुलकर हंसते हैं उनका तो चेहरा कभी आप देखिए ऐसे लगेगा कि चेहरे पर एक एक पंखुड़ी खिल गई है। हंसिए भी, मुस्कुराइए भी, लेकिन खुल के जो हंसते हैं उसकी तो बात ही अलग है। हंसने से मनुष्य के थके हुए जो भी हमारे मसल्स हैं उनमें भी ताजगी और स्फूर्ति आती है। और हम जो 2 काम करने में थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि अगर हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए काम करते हैं ना तो हम 8 काम कर सकते हैं, यानी हमारी 4 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। हमारी मन की थकान दूर हो जाती है, हमारी चिंता के जो भार हमने लाद रखे हैं वो कम हो जाते हैं। और इसके विपरीत अगर हम क्रोध करके काम करते हैं या क्रोधी हमारा स्वभाव है या सदैव हम क्रोध में रहते हैं, आवेश में भरे रहते हैं, तो हमारे मसल्स में भी तनाव आ जाता है। और देखिए, जो लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं वो तो सदैव टेंशन में रहते ही रहते हैं, अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ते हैं और साथ ही उनसे जुड़े हुए लोगों का जीवन भी सुखी नहीं होता।
क्रोध करने से हमारे पूरे शरीर में खिंचाव होता है, दबाव पड़ता है। वो कहते भी हैं ना, जिनको हाई बीपी की दिक्कत होती है तो भाई आप क्रोध मत करिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारी नसों पर दबाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर हम हंसते हैं तो हमारा टेंशन कम हो जाता है, हमारी नसें स्वस्थ हो जाती हैं। चिंता से, भय से, क्रोध से, आवेश से, ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करती हैं और हमारी जो जीवन शक्ति है, हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हंसने को थकान दूर करने की रामबाण औषधि माना गया है। हंसना सब जीवों में मनुष्य जाति की ही एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही हंसने की शक्ति दी है। और परमात्मा ने ये शक्ति मनुष्य को इसलिए दी है ताकि वह क्षण भर में अपने दुख दर्द से मुक्ति पा सके। मन की प्रसन्नता तथा चेहरे की मुस्कान से हमारे जीवन में रस और आनंद भर जाता है। हमारे मन की दुर्बलताएं, चिंताएं, दुख सब दूर हो जाती हैं। आनंद का प्रभाव शरीर तथा मन के कण कण में होता है। जहाँ कोई दवाई या औषधि लाभ नहीं पहुँचाती, चाहे आप दुनिया भर की इंजेक्शन्स लगवा लो, दुनिया भर की दवाइयाँ खा लो, कभी कभी ये इंजेक्शन और दवाइयाँ उतना काम नहीं करती जितना कि हमने अगर अपने स्वभाव को हंसने वाला, मुस्कुराने वाला बनाया तो हमारे आधे रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और यदि हम वाकई रोगों से दूर रहना चाहते भी हैं तो अपने स्वभाव को मुस्कुराने का बनाना है हमको, यानी हमको स्थायी रूप से अपने स्वभाव को मुस्कुराने वाला बनाना है। जो मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करेगा उसका जीवन तो मधुरता से, आनंद से, प्रेम से परिपूर्ण होगा। जब जब हमारे ऊपर कोई भीषण परिस्थिति, कोई दुख की परिस्थिति आती है तो रुक कर थोड़ी देर मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए, क्योंकि हंसने से आधी जो हमारी वो जो परिस्थिति है, उसका जो टेंशन है, जो उसकी चिंता है, वो तो वैसे ही दूर हो जाएगी और हमारे निराशाजनक विचार भी हट जाएंगे। एक अंग्रेज कवयित्री ने लिखा है कि हंसो और संपूर्ण संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रो किंतु तुम्हारे साथ रोने वाला कोई न मिलेगा। एक फिल्मी गाना भी है, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, रोएगी दुनिया। और ये गाना वाकई सत्य है, सटीक है आज के वातावरण में। इसीलिए सदैव मुस्कुराइए। हंसना सीखना है हमको, क्योंकि हर व्यक्ति हंसता नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को कभी आप देखिएगा कैसे खिलखिला के हंसता है, बिल्कुल छोटा सा शिशु, ऐसा लगता है उसकी हंसी भी निश्चल है, निर्मल है। यानी हंसना है हमको, बनावटी हंसी नहीं हंसनी है, खुल के हंसना है, दिल से हंसना है, प्रेम से हंसना है, आंतरिक रूप से प्रसन्न होके हंसना है, क्योंकि ये हंसी ही हमारे कष्टों को विदा करेगी और ये कष्टों को विदा करने की एक अचूक दवा है। जीवन में हंसने का आनंद लें, हंसने वालों का संग करें, आनंद में भविष्य की कल्पनाएं करें। बस जीवन को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए बिताइए और हमारे दुख दर्दों को दूर करने की इससे अच्छी दवा और कोई नहीं है। हरि ओम।